हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 61। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता है। यहां भगवान एक बहुत ही गहरी बात अपनी उपस्थिति की बता रहे हैं, अपने निवास की बता रहे हैं, अपने घर की बता रहे हैं कि मैं रहता कहां। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर एक ईश्वर है जिसको हम मंदिर में, पूजा घर में, गिरजाघर में कहीं देखते हैं, कहीं बाहर एक स्थान पर देखते हैं। हमारी वो खोज केवल बाहर तक होती है और ईश्वर के प्रति लगातार हमारा जो भाव है वो कहीं बाहर साकार में होता है। यहां एक अनूठी बात हो रही है कि ईश्वर रहता कहां है, वो कहां स्थित है, उसका निवास कहां है। तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। यदि वो हमारे भीतर नहीं है तो वो बाहर कैसे हो सकता है? और यदि वो भीतर है तो पहले भीतर है, और यदि उसको भीतर देख लिया तो ऐसा फिर कोई स्थान नहीं बचेगा जहां पर फिर वो प्रकटीकरण उसका नहीं होगा। फिर वो हर जगह होगा। पहली बात, उसको अपने हृदय पर अनुभव कर लेना है, देख लेना है। अब ये हृदय क्या है? एक होता है शारीरिक रूप से हृदय, एक होता है लाक्षणिक हृदय, लक्षण के आधार पर हृदय, एक होता है क्रिया के आधार पर हृदय। तो जो हृदय, हृदय शब्द बना है हरणे और दय दाने से, हृदय। हृ मतलब जो लेने वाला है, द मतलब जो देने वाला है। हृदय जो लेने और देने में लगा है वही हृदय होता है। क्योंकि हृदय हमारा हार्ट भी खून को लेता है, खून को देता है, लेता है, देता है, शरीर से लेता है, फिर शरीर को शुद्ध खून देता है। और ये लगातार लेने देने की क्रिया हृदय के माध्यम से होती रहती है। इसलिए इसको हृदय कहा है संस्कृत की भाषा में। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम हृदय की बात करते हैं तो वह एक लाक्षणिक है, वह लक्षण के आधार पर प्रकट होता है। वह कोई स्थूल, कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध हुई ऊर्जा पिंड है, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जो अब पूरी तरह से संतुलित हो गया है। जब शरीर के स्तर पर ऊर्जा संतुलित हो जाए, इंद्रियों के स्तर पर ऊर्जा संतुलित हो जाए, मन और बुद्धि के स्तर पर ऊर्जा संतुलित हो जाए, विचारों, इच्छाओं और विकारों के स्तर पर हमने प्रैक्टिस करके उस ऊर्जा को संतुलित संतुलित कर लिया हो, बैलेंस कर लिया हो, तो अब वो ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्व गति करनी प्रारंभ करती है। और ऊर्ध्व गति करती हुई ऊर्जा एक ऐसा निर्माण करती है, एक ऐसा ऊर्जा पुंज निर्माण करती है, ऊर्जा केंद्र निर्माण करती है जो दिव्य लक्षणों से प्रकट होता है, जिसमें दिव्य लक्षण जो आत्मा के लक्षण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। उसको हृदय कहते हैं। या यूं कहें कि जब हमारे अंदर अथाह प्रेम उभर रहा हो, एक करुणा का भाव हो, जो भी दुखी है उसको देखकर करुणा का भाव है, जो भी सुखी है उसको देखकर मित्रता का भाव है। हमारे अंदर भाव हो कि जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको देखकर प्रसन्नता का भाव हो, हमारे अंदर प्रेम हो, शुक्राना हो, धृति धैर्य हो, एक कोमलता, सरलता, सहजता,
निष्कपटता, निश्चलता हो, जब हमारे अंदर निष्कर्मता होती है, या यूं कहें कि निष्काम कर्म पैदा होता है, तो समझो कि अब वो जो हृदय है वो प्रकट हो गया है। अब जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में निवास करेगा, तो पहले अपने हृदय को तो खोलना होगा, पहले उस हृदय का निर्माण तो करना होगा। जैसे हम घर में कोई मूर्ति लेकर आते हैं या फिर उसकी स्थापना करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए प्राण और ऊर्जा से उसके साथ एकाकार किया जाता है, या उसको एनर्जाइज किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। तो आप अपने प्राणों को अपने भाव से उस मूर्ति में प्रतिष्ठित करते हैं मंत्रों के माध्यम से, तो वह जो मूर्ति है वो सजीव हो जाती, वो प्राणवान हो जाती। ऐसे ही जब हम योग की साधनाओं का लगातार अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर एक हृदय स्थापित होता है, और वो हृदय जब स्थापित होता है, क्योंकि अब घर में मूर्ति की स्थापना करनी हो तो मंदिर का निर्माण तो करना पड़ेगा। पहले मंदिर बनाओगे या पहले मूर्ति लाकर रख लोगे और बाद में मंदिर बना देखते हैं जी? पहले मंदिर का निर्माण होगा और बाद में जब मंदिर बन चुका होगा तो मूर्ति स्थापित हो जाएगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी पहले उस हृदय का निर्माण तो हो जाए जहां पर परमात्मा निवास करेंगे। वो हृदय का निर्माण हमें करना होगा। यदि हमारा ध्यान क्रोध में है, विकार में है, तुलनाओं में है, हमारा जीवन तुलनाओं में रहता है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, उसके पास कम है मेरे पास ज्यादा है, हम कंपेयर ही करते रहते हैं। रिश्तेदारियों में, अड़ोसी पड़ोसी में, लोगों के साथ, अपने आप को धन के साथ, पद के साथ, ज्ञान के साथ, विचारों के साथ, सुंदरता के साथ, तो शरीर की आकृति के साथ हम कंपेयर ही करते रहते हैं। वो लंबा है, वो गिटका है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, वो गोरा है, वो अच्छी तरह नहीं बात करता हमारा। तो ये कंपेयर जो है वो तो हलचल दे रहा है। ऐसी हम अपेक्षा में लगे रहते हैं, अरे अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, तो दुख पैदा होता है। या हम किसी इच्छा में अपने आप को लगाए रखते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर लूं, ये मिल जाऊं, ये पालूं। जब हम इस तरह से अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो फिर वो हृदय का निर्माण नहीं हो सकता। वो जो ऊर्जा के बैलेंस होने पर उसका निर्माण होना था, वो नहीं होगा। क्योंकि वो तो तब होगा जब ऊर्जा संतुलित होकर प्रेम के रूप में बहना शुरू करेगी। तो हमारे अंदर प्रेम का भाव प्रकट हो, और वो प्रेम लगातार रहने वाला हो, किसी विशेष के लिए ना हो, सूंघ सूंघ कर अपने वालों के लिए ना हो, बल्कि सबके लिए हो। वो कुत्ता हो या बिल्ली, या पेड़ हो या पानी, या पर्वत हो या सूरज। इसलिए तो हमारी भारतीय परंपरा में सुबह उठते ही हम प्रणाम करते हैं भगवान सूर्य को। हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, धरती माँ को सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं। हम सबके प्रति एक प्रेम का भाव, शुक्राने का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव अपने अंदर ले आते हैं। या यूं कहें कि सबको हम फिर किसी ना किसी रूप में नमन कर रहे हैं या उनको प्रेम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे अंदर प्रेम के पुंज, प्रेम के केंद्र, प्रेम के सेंटर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। यदि प्रेम का सेंटर हमारे अंदर डेवलप ही नहीं हुआ, तो भगवान नहीं विराजित होंगे। तो क्राइस्ट कहते थे ना कि परमात्मा जो बच्चे जैसा सरल हो, उसके हृदय में विराजित होते हैं। भगवान भी वही कह रहे हैं, क्योंकि सब पैगंबर तो वही कह रहे हैं। जिन्होंने अनुभव किया है वो तो उसी चर्चा को ही रखेंगे। बच्चे जैसा हृदय हो, जिसमें निष्कपटता हो, निश्चलता हो, कोई लाग लपेट नहीं, कोई काम, कोई विकार, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई मारामारी नहीं, और किसी चीज को अपना बना लेने की पकड़ नहीं। एक सरलता है अंदर।
ये हृदय का निर्माण हो रहा है। तो जब हम अपने अंदर प्रेम के केंद्रों को स्थापित करें, या दिन भर ऐसे बहुत सारे आयोजन प्रयोजन हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं जिससे हम अपने प्रेम के केंद्रों को, आप बागीचे में हैं तो फूल देख रहे हैं प्रेम को, आप देख रहे हैं पेड़ों को, हिलते हुए पत्तियों को, आप प्रेम ले आए उनके प्रति। आप देख रहे हैं चींटी चल रही है धीरे 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 धीरे, आप देखो उसको, और अपने अंदर उसको देखते हुए प्रेम का भाव देखो कैसे अब चींटी अपनी यात्रा पूरी कर रही है। ऐसे कोई दुखी हो तो 2 मिनट उससे बात कर लो, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई कुछ चाहता है ज्ञान या कोई अच्छे शब्द, तो उससे अच्छे शब्द बोल दो। कैसे ना कैसे करके आप प्रेम में तो आओ। हम तो अपनी दुनिया में खोए रहते, नतीजा होता है हृदय हमारा होता नहीं, हम सूखे सूखे से होते। ये रूखा सूखा जीवन केवल और केवल परेशान करता है। हृदय का मतलब है कि रस युक्त हो गए हैं, रसवान हो गए हैं, या उसको अनुभव कर लिया है हमने। हृदय का मतलब है कि अपनी चेतना को जो लगातार बाहर की तरफ बह रही थी, अब वो अंदर की तरफ बहनी शुरू हो गई है। हृदय का मतलब है हमारे अंदर वो दिव्यताएं प्रकट हो गई हैं जिनके साथ हम उत्पन्न हुए थे, जो हमारे साथ है ही है। वो तो जगत के कारण से, काम क्रोध लोभ मोह के कारण से हमने अपने आप को छल्ली छल्ली कर दिया, काट फाट दिया, बिखेर दिया अपने आप को। और जो हमारे अंदर दिव्यताएं थी, डिविनिटी परमात्मा ने दी थी, वो कहीं खो गई। जैसे शीशे के आप पर आगे कोई धूल आ गई, जैसे पानी को हमने बहुत गंदा कर दिया, है शुद्ध, वायु को हमने गंदा किया, पहाड़ों पर जाओ शुद्ध वायु है। जल को हमने गंदा किया, देखो पहाड़ों पर जाकर जो झरने बहते हैं कितना शुद्ध वायु जल होता है। धरती देखो, जंगलों में जाकर देखो, बिल्कुल जहां पर कोई आदमी नहीं पहुंचा वहां पर सब शुद्धताएं हैं। प्रकृति पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करने पे लगी हुई है। हमने अशुद्ध किया है, ऐसे ही हमने अपने सिस्टम को अशुद्ध किया है, अपने आप को अशुद्ध किया है। नतीजा हुआ है कि हमारे अंदर प्रेम के केंद्र जागृत ही नहीं हो पाते। जब प्रेम के केंद्र जागृत नहीं हो पाते तो दया कैसे जागृत होगी, करुणा कैसे जागृत होगी? वो जागृत ही नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेम से उसका आरंभ शुरू होता है। जब अहंकार खड़ा होता है तो हृदय का बनना बड़ा मुश्किल होता है। हृदय तो होता है लेकिन वो बंद होता है। ऊर्जा तो उस तरफ बहती है लेकिन वो संतुलित ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि हृदय का निर्माण तो बैलेंस्ड एनर्जी के माध्यम से पैदा होता है। वो एनर्जी ही इम्बैलेंस हमने कर ली है अपने व्यवहारों से, अपनी चर्चाओं से, अपने चिंतन से, अपनी चिंता से, अपने सोच से। तो हृदय कैसे निर्मित हो? तो अपने हृदय को निर्मित करो। हमारी चर्चाओं में हमारे शब्द सुगंध जैसे महके, हमारी चिंतन की क्रिया प्रक्रिया, हमारे सोचना, हमारा विचारधारा में वो प्रेम हो, वो सबके लिए एक भाव हो, वो समानता हो, वो सरलता हो, वो सौम्यता हो, वो मधुरता हो, वो सहजता हो, वो निष्कपटता हो, कोई तुलना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे जब हम दिन भर अपने आप को लेकर चलते हैं तो आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ पाए। जब आप तनाव में होते हैं तो आप अपने आप को थकान में महसूस करते हैं, इसलिए आप थोड़ा स्ट्रेस हो जाओ, आप थक जाओगे। कोई डर आ जाए थक जाओगे, कोई दुख आ जाए थकान हो जाएगी। थकान क्या है? ऊर्जा बह रही है। इसलिए भय में, लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, ये क्या है सब? काम क्रोध लोभ मोह, जहां ऊर्जा लगातार तेजी से बाहर बह जाए उसको विकार कहते हैं। और जब ऊर्जा इकट्ठी होकर संतुलित होकर अपने अंतर की तरफ बहने लगे तो उसको हृदय कहते हैं। तो हमें हृदय का अपने निर्माण करते ही आप पाएंगे कि हमारा मन शांत हो गया। हृदय जब निर्मित होता है तो तनाव नहीं रहता। आप ये पक्का करो, जीवन में ये पक्का होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तनाव आए, जिससे उलझूं, परेशान हूं, मैं इरिटेट हो जाऊं, मैं डर में आ जाऊं। पक्का कर लो।
एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक एक एक, एक आवाज बुलंद करके मन ही मन कह दो अंदर से कि मैं कभी भी तनाव में नहीं जाऊंगा, और जब आएगा तो उसको मैं, जैसे अच्छी बॉलिंग होती है तो छक्का लगा दिया जाता है, ऐसे ही कोई ऐसी नेगेटिव थॉट आएगा तो मैं उसको झटक दूंगा। जैसे आप मच्छर को झटक देते हैं, मक्खी को झटक देते हैं, कोई देर थोड़ी लगाते हैं, मक्खी आई नहीं मुंह पर, आपने झटका नहीं। ऐसे नेगेटिव थॉट रूपी मक्खी अंदर मन में आई नहीं, और आपने मन के एक ऊंचे विचार से उसको झटका नहीं। यदि आपने पकड़ लिया तो हृदय का निर्माण नहीं होगा, और यदि झटक दिया तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, और वही पॉजिटिविटी हृदय का निर्माण करना प्रारंभ कर देगी। सारे प्रैक्टिस तो हृदय के निर्माण के लिए, क्योंकि वो निर्मित हो गया, ऊर्जा बहनी शुरू हुई, एक बार प्रेम फूट गया तो फूट गया। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बड़े प्रेम से भरे होते, उनसे मिलो तो लगेगा वाह क्या व्यक्ति था। वो देखते ही उनकी आंखों से प्रेम झलकता है, उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से प्रेम झलकता है, उनकी बातचीत से प्रेम झलकता है। वो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी तो आपको लगेगा जैसे क्या प्रेम के साथ में वो परोस रहे। वो साग विदुर घर खायो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। तो प्रेम है वहां पर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम हमारे हृदय का निर्माण करती है, और हृदय के अंदर फिर परमात्मा की दिव्यता विराजित हो जाती है। हम परमात्मा को तो चाहते हैं अपने साथ, लेकिन हृदय का निर्माण नहीं हो पाता। नतीजा होता है कि हम अपने दुनिया में अलग रहते हैं, और परमात्मा को केवल याद करते रहते हैं। वो स्थूल रूप होता है, गहरे रूप में, सूक्ष्म रूप में वो हमारे अंतरतम में प्रकट नहीं हो पाते। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि 61वां 61 श्लोक है गीता का, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित है, ऑलरेडी है, आता नहीं है ही है। हृदय आपका निर्मित हुआ तो ईश्वर प्रकट हो गया, और हृदय निर्मित नहीं हुआ तो ईश्वर प्रकट नहीं है स्थित, लेकिन आपके लिए नहीं। वो पहले से ही है, लेकिन प्रकट नहीं है, अनुभव नहीं है, उसका दर्शन नहीं है। वो है लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन जब वैसा माहौल तैयार होता है, जैसे आप दही को देखो तो आप आंखों से देखो, आप कहोगे नहीं नहीं दही तो अच्छी है ना, दूध से बनी है, कोई बैक्टीरिया थोड़ी होता है ऐसा। जबकि इतने प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारा बैक्टीरिया ही तो होता है दही, और तो कुछ नहीं है। आप सूक्ष्म दर्शी से देखो दही को, कभी देखना तो आप देखेंगे बहुत छोटे बड़े बड़े बैक्टीरिया वहां पर बस घूम रहे हैं, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया हमारे पेट में जाकर जो ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं, वो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन वो इन आंखों से दिख नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है, वो हैं, हमारे लिए नहीं है। परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है, लेकिन हृदय का निर्माण प्रेम, दया, करुणा, धृति, क्षमा जैसे निर्मित होती है, अब उस परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, उसकी दिव्यता की अनुभूति अपने ही अंतरतम में हमें होने लगती है। इसलिए हम जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं और शुक्राने में रहते हैं, और भजन और कीर्तन करते हैं, इसलिए सत्संग करते हैं और सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरु वचनों पर चलते हैं। केवल हृदय का निर्माण हो जाए, और उसी भाव में अपने आप को, उस सेवा के भाव में अपने आप को रखते हैं। जब हृदय का निर्माण होता है तो हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म सेवा बन जाते हैं, और जब हृदय नहीं खुला होता तो सारे सेवा भी कर्म होती है। सेवा और कर्म में अंतर है। जब ध्यान प्रभु की भक्ति में हो, या यूं कहें कि जब हृदय खुला हो, जब पूरी तरह से भाव से विभोर हो आप, और आप कुछ कर रहे हो, वही सेवा है। और अहंकार चल रहा हो, मैं कर रहा हूं, और बाहर दिखाने के लिए हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सेवा बाहर से सेवा है। सेवा बाहर की नहीं, ये तो अंदर की स्थिति है। ये तो जो कर रहा है वही बता पाएगा कि उसके अंतरतम में परमात्मा की अनुभूति है
तो सेवा हुई, दूसरा देखकर कह नहीं सकता क्योंकि वो तो स्थूल है। तो परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है, तो हमें हृदय का निर्माण करना होता है, और फिर परमात्मा जो वहां विराजित है उनका दर्शन अंतरतम में हमें होने लगता है। इसलिए सारी अभ्यासों की चर्चा भारतीय परंपरा में, और यहां पर भी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ये सारा जो ज्ञान है वो हृदय को खोलने के लिए तो है। एक बार प्रेम फूट गया, दया, करुणा, क्षमा, धृति का फैलाव अंतरतम में ऊर्जा के स्तर पर हो गया तो संस्कारों का नाश हो जाता है। हृदय का निर्माण ही संस्कारों के नाश की क्रिया है। जब तक चित्त खुला है तो हृदय बंद रहता है, क्योंकि वहां पर सारे विकार, सारी इच्छाएं दौड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही चित्त बंद होता है हृदय खुल जाता है, और हृदय में बहती हुई ऊर्जा उस चित्त में पड़े हुए संस्कार को खत्म करने का काम करती है। फिर भगवान कह रहे, और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता है। ये जो ईश्वर है, अब ये शरीर है, ये एक यंत्र है। जैसे कार एक यंत्र है, मोबाइल एक यंत्र है, कुछ करता है, कार में बैठ के आप जाओ। ऐसे शरीर के माध्यम से भ्रमण होता है, कर्मों के फल होते हैं और कर्म होता है। शरीर है तो कर्मों के फल भोगे जा सकते हैं, और शरीर ही नहीं है तो कर्मों के फल नहीं भोगे जा सकते। इसलिए शरीर एक ऐसा यंत्र है जो कर्मों के फल को भोग कर उसका नाश कर सकता है और मुक्ति तक हमको ले जा सकता है, उस आनंद की अनुभूति करा सकता है। यदि शरीर है तो उसकी अनुभूति हो पाएगी, और यदि वो शरीर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। इसलिए शरीर एक यंत्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणी, अभी जो जीवधारी प्राणी हैं, हम जो सभी हैं, वो शरीर के आधार पर है। एक शरीर है, उसके अंदर हम जो प्राण है, जो जीव है, वो बैठा है। ऊपर शरीर है, अंदर प्राण। जैसे ऊपर कार है, अंदर ड्राइवर है, और जो ड्राइवर है वो उस कार को चलाता है और लगता है कार जा रही है। लेकिन यदि ड्राइवर ना चलाए तो कार चल के दिखा, वो कार तो अपने आप चलेगी नहीं। लेकिन लगता है कि अरे वाह प्लेन जा रहा है, लेकिन वो पायलट बैठा है, वो चला रहा है। पायलट ना हो तो प्लेन नहीं उड़ेगा, वो खड़ा रहे। ऐसे ही जो प्राणियों में जो जीव है, जो प्राण है, वो इस शरीर को चलाता है। प्राण है तो शरीर रूपी यंत्र गति करता है, और यदि प्राण नहीं है तो ये शरीर अब यंत्र नहीं रहता, अब वो निर्जीव हो जाता है। अब वहां से प्राण निकल गए। वो यंत्र तब तक है जब तक प्राण उसमें सक्रिय है। वो यंत्र तब तक है जब तक वो सुबह से लेकर रात तक इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के आधार पर कर्म कर रहा है। उसका हिलना डुलना, उसकी गति उसको यंत्र बनाती है। और जब वो गति विहीन हो जाता है और गति करने लायक नहीं रहता तो उसको शव बनाती। शरीर और शव, शरीर मतलब, इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसको बस डेड बॉडी कहेंगे। उसकी जो बॉडी है वो अब यंत्रवत काम नहीं करेगी, वो जड़ हो गई है, अब वो कभी गति नहीं कर सकती। लेकिन जब शरीर में के साथ यंत्र शब्द जुड़ता है तो वो गति करता रहता है। यंत्र हमेशा गति करता रहता है। पंखा घूम रहा है, जब आप चाहो घुमा, ऑन किया, बटन दबा लिया। ऐसे शरीर रात को सो गया, लेकिन अंदर से बहुत गति उसके हो रही होती है। हृदय धड़क रहा होता है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा होता है, रात का खाना पचा रहा होता है, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, स्थूल रूप से नहीं कर रहा, लेकिन कहीं गहरे में तो कर ही रहा है। तो शरीर यंत्रवत कार्य कर रहा है, क्योंकि स्वतः कार्य कर रहा है। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो स्वतः होती है। अब ये सांस लेना बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। आप लेते हो या खुद आता है? यदि आपको कहा जाए भैया अपना सांस अपने आप लो,
और जब तक लोगे तब तक जियोगे। तो आप तो, हम तो न जी पाए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अब कहा जाए हृदय को खुद धड़काना आपने, तो चलता रहेगा। परमात्मा ने अपने हाथ में ले ली, चूंकि लगा कि ये तो मनुष्य बड़ा आलसी है, इसलिए शरीर को यंत्र की तरह इस तरह से डिजाइन किया कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो खुद ब खुद हो जाएं, जी जाने के लिए खुद ब खुद हो जाएं। बस उसको, यंत्र को चलाए रखने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, एक फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पूरी कार आपको मिल गई हो, बस उसमें पेट्रोल डालो और चलाओ। ऐसे ही इसको खाना दो, इसको नींद दो, इसको व्यायाम दो, इसको सही गति दो और चलाते रहो इस यंत्र को। और जितना अच्छा रख रखाव करोगे, ये यंत्र उतना ही लंबे समय तक आपका चलता रहेगा, क्योंकि यंत्र है। और सारे यंत्र रख रखाव पर आधारित होते हैं। आपके मन में तनाव बहुत है, क्रोध बहुत है, डर बहुत है, दुख है, तो यंत्र पर तो उसका असर आ ही रहा है ना। तो यंत्र थोड़ी चलेगा अब ज्यादा, बीमारी आएगी। और जब बीमारी आएगी तो जाएगी नहीं, क्योंकि तनाव तो उस बीमारी को और बढ़ाएगा। इसलिए जीवन में यदि कोई बीमारी आए तो कभी भी तनाव के साथ नहीं रहना, उस समय प्रसन्नता, हल्कापन और गहरा करना, वो बीमारी चली जाए। क्योंकि शरीर यंत्र की तरह कार्य करता है, मन के साथ तन जुड़ा है, तन के साथ मन जुड़ा है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर, ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसमें प्राणी है, इसमें प्राण है। और ये प्राण इस शरीर को चलाकर गति कराता है। और क्या कराता है? शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता है। अब परमात्मा की माया मतलब परमात्मा का नियम, उसका एक सिद्धांत। जैसे प्रकृति अपने नियम से बंधी है, प्रकृति के नियम, जल का अपना नियम है, अग्नि का अपना नियम है, वायु का अपना नियम है, ग्रेविटी का अपना नियम है, आकाश का अपना नियम है। सब अपने अपने नियमों के आधार पर काम कर रहे होते हैं। ये उनका धर्म है, प्रकृति अपने धर्म में रहती है। तो परमात्मा ने एक सिस्टम हमारे अंदर तैयार कर दिया, जो सिस्टम है कर्म सिद्धांत का, जो कहता है कि कर्म जब आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ उसका फल, उसका कॉन्सिक्वेंस प्रकट होने लगता है। हम जो आज हैं, अच्छे बुरे, स्वस्थ बीमार, सुखी दुखी, खुश या बिल्कुल गमसुदड़ से, ये सब हमारा ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। पत्नी का कर्म पति पर नहीं, और पति का कर्म पत्नी पर नहीं। एक दूसरे पर कर्म आरोपित नहीं होते। व्यक्ति की अपनी यात्रा है, वो जैसा करेगा वैसा प्रकट होने लगेगा। इसलिए कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म होते ही फल चिपक गया। फल चिपक ही जाएगा। पानी पीते ही प्यास मिटी जाएगी, खाते ही भूख मिटी जाएगी, सोते ही आराम आ ही जाएगा। कुछ भी करोगे उसका फल आएगा। कर्म फल के साथ जुड़ा पड़ा होता है। अब जैसे हमने कर्म किए हैं, वो तो हमने किए हैं ना, किसी और ने थोड़ी किए। कोई आपको लाख कहे और आप करना ना चाहो तो करके दिखाओ, नहीं करोगे आप। अब हम कह नहीं, उसने कहा था इसलिए मैंने किया। अरे भैया, उसने तो कहा था इसलिए आपने किया, तो अब फल जो है वो उसका नहीं है, वो आपका ही है। तो जब ये पक्का हो जाए कि फल मेरा है, तो आप किसी के कहने पर ना चलो, अपने विवेक से चलो। देखो कर्मों को, सूंघो उनको, उसको बारीकी से देखो कि कर्म जब अपना फल देंगे तो उसको मैं सहन कर पाऊंगा। कर्म करने में तो हम बड़े चालाक, होशियार, चतुर होते हैं, एकदम फट फट कर लेते। किसी को शब्द देना हो तो एकदम बोल देते, क्रोध करना हो एकदम कर देते। जैसे सुनामी तो एकदम आती है, तूफान तो एकदम आता है, लेकिन उसका जो असर है बाद तक बहुत लंबे समय तक रह जाता है। कर्म तो हो जाएगा,
और कर्म करने में बड़ा मजा भी आ जाता है, लेकिन उसका असर, जब उसका फल प्रकट होता है तो बहुत दुख होता है। तो जो फल आता है तो उसमें हम लाचारी दिखाने लगते हैं, अरे ये क्यों आ गया, अरे मेरे साथ ही ऐसा होना था, सब तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, मेरा ही शरीर बीमार होना था, मेरा ही शरीर कमजोर होना था, मुझे ही प्रॉफिट कम होना था, धंधा इतना कर लिया तब भी प्रॉफिट नहीं होता, काम बदल के देख लिए तब भी प्रॉफिट नहीं होता। हम केवल और केवल अपने ही कारण से दुखी, या कोई और कारण नहीं। मनुष्य अपने कारणों से दुखी है। हम लालछन दूसरे पर डालते हैं, आरोपित किसी दूसरे पर करते हैं, हम कहते हैं उसके कारण से मैं दुखी। किसी के कारण से कोई दुखी नहीं होता, सब अपने कर्मों के अनुसार। भगवान कह रहे हैं, भगवान की जो माया है, व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको भ्रमण कराता है। सारे कर्मों के फल उसको प्राप्त होते हैं जो उसने किए, और फिर भ्रमण इस जन्म से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, वो भ्रमण चलता रहता है। जैसे कर्म करते जाओगे वैसा उसका चलता रहेगा। इस जगत में भी ऐसे ही होता है। आप जैसा, आप अच्छा खाओ, सिस्टम अच्छा रहेगा। आप उल्टा सीधा ही खाना शुरू कर दो, मिर्च मसाले, तला हुआ, भुना हुआ, बहुत मीठा, आप कहोगे शरीर मोटा क्यों हो रहा है, बीमार क्यों हो रहा है, एनर्जी से क्यों कम हो रहा है, पेट ठीक नहीं रहता, ये समस्या है, वो समस्या। अरे उसका कारण तो हम बने बैठे हैं ना। कारण कोई और नहीं है। हमारी जीभ हो सकती है जिसने बहुत बोलने में चतुराई दिखाई, हमारी जीभ हो सकती है जिसने खाने में चतुराई दिखाई, हमारे कर्म हो सकते हैं जिसने कर्मों को करने में मजा दिखाया। अब उसकी सजा के रूप में जब प्रकट होता है फल, तो भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो, हमारी माया है। माया मतलब एक एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक धर्मा है। वो जैसे कंप्यूटर में होता है ना, बैंकिंग कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर उसी तरह से डेवलप हो जाता है कि इतना पैसा डाला, इतना इंटरेस्ट, या इतना जो भी कुछ, उसका एक सिस्टम तैयार है सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर काम करता है, उस पर सारा ऑटोमेटिकली होने लगता है। आपने कुछ डाला, उसका फिर ऑटोमेटिकली मंथली इतना इंटरेस्ट, 3 महीने का इतना, 6 महीने का इतना, तो आप एक दिन में कभी भी निकालोगे पैसा तो वो एग्जैक्ट इंटरेस्ट लगाता हुआ वो सॉफ्टवेयर आपके सामने प्रकट कर देगा। ये तो हमने डिजाइन किया है, एक सॉफ्टवेयर, एक व्यक्ति ने डिजाइन किया है कि आप जो कुछ कर्म करोगे उसमें उसका वैसा ही असर आएगा। एक परमात्मा ने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपने कर्म किया और उसका फल क्या आना है। जरूरी नहीं कि 10 लोग एक जैसा कर्म करें और उसका फल भी एक ही जैसा आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लास में 40 बच्चे, 40 को एक जैसा पढ़ाया जाए और 40 के 40 के नंबर एक जैसे आ जाए। आपको कि नहीं नहीं, एक जैसा टीचर था, एक जैसे क्लासरूम थी, एक जैसी व्यवस्था थी, सब कुछ एक जैसा सबको दिया गया था, घर में भी एक जैसे टीचर उपलब्ध कराए गए थे जो बाद में पढ़ाएं, सब कुछ एक जैसा, फिर अलग अलग क्यों? घरों में ऐसे ही होता है, बच्चे हैं 4, सबको एक जैसा खाना मिला, परवरिश मिली, माहौल मिला, कोई आगे निकल गया, किसी को कर्मों के फल बहुत अच्छी तरह से प्रकट हो गए, किसी को नहीं हुए। फिर हमारा भाव क्या है? फिर उससे पहले हमारे जो कर्म थे, प्रारब्ध क्या है? वो प्रारब्ध उन कर्मों के फलों में चार चांद कैसे लगाएगा, कैसे उसको और गति देगा? तो इसलिए इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो कर्म के आधार पर ही होता है। जैसा करोगे, बहुत कुछ जुड़ता हुआ उसका फल हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे आप 10 बैंक लो और आप 10 बैंक में आप अपनी एफडी करो और अलग अलग बैंक में, तो आपको वहां पर सब में अलग अलग इंटरेस्ट आएगा। आप कहोगे नहीं, हमने तो पैसे तो उतने ही थे, बैंक भी था, 1 साल के लिए लगाया, वे अलग अलग इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? एक सिस्टम है उसका अपना। ऐसे ही कर्मों का भी अपना एक सिस्टम है। आपने किस भाव से किया, किस विचार से किया, किस देश में किया, किस काल में किया, किस परिस्थिति में किया, और उससे पहले क्या भाव था, उसके बाद क्या भाव, और उससे उसके पहले लगातार प्रारब्ध किस तरह से चल रहे थे, इच्छाएं क्या थी, वासना क्या थी। बहुत कुछ निर्भर करेगा जो कर्म किया जा रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है।
उन सब को इकट्ठा करके एक सिस्टम तैयार होता है, और वो सिस्टम परमात्मा का एक फल देता है कि आपके लिए ये फल है, वो कर्म किया था तो ये फल आया। लेकिन अब आपको ये पता भी नहीं लगेगा, इतना छुपा हुआ वो सिस्टम है कि कौन से कर्म का कौन सा फल है ये नहीं पता लगेगा। फल आएगा, आपको पता नहीं कौन से कर्मों का फल आ रहा है। मैंने तो सब अच्छे कर्म किए हैं, सब अच्छे ही तो करते हैं, कौन कहेगा मैंने खराब कर्म किए, मेरा खराब कर्मों का फल आ रहा है। सब कहते हैं मैंने अच्छे ही तो कर्म किए हैं, ये पता नहीं क्यों आ रहा है। अरे भैया, पड़ोसी के फल तो हमारे पास थोड़ी आएंगे, हमारे ही पास तो हमारे ही आएंगे ना। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता है। ये जो ईश्वर है, पहली बात तो यह है कि वो सबके अंदर है, सबके साथ है। और यदि ये ईश्वर का अनुभव, इसका दर्शन, इसका साक्षात्कार हो जाए तो उसी पल अब हमारे जो क्रियमाण कर्म है वो काफी हद तक बनने बंद हो जाएंगे, अर्थात कर्म योग में हम टिक जाएंगे। जैसे ही ईश्वर का अनुभव होगा, संचित कर्मों का जो लेखा जोखा है वो नाश हो जाएगा। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है, जो एलोटेड कर्म हो गए हैं, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। वो अलॉट, जैसे बंदूक से गोली निकल गई, वो निकल चुकी है। डेस्टिनी तैयार हो गई, जो हो चुकी है, भावी प्रबल भावी वो हो गई है, वो अकाट्य है, अटल है, टल नहीं सकती। इसलिए बड़े बड़े योगियों के बहुत सारे दुख प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध से कहीं आ रहा है। बहुत बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, प्रारब्ध से कहीं आ रहा है। उस दुख को वो पूरी तरह से, विवेकानंद जी कहते थे ना रामकृष्ण जी को, अपने गुरु को, कि आपको ये जो गले में कैंसर है, आप क्यों नहीं माँ से बोलते कि इस आपके दुख को दूर कर दे। इतने आप भक्त हो माँ के, आप तो एक पुकार में माँ सुन लेंगे ना, दूर हो जाएगा ना दुख। तो रामकृष्ण कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो नरेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं मैं कहूंगा माँ से, वो ठीक कर देगी, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रारब्ध है, जो कर्मों का भोग रहा हूं, फल न जाने कब के कब कर्मों का फल भोग रहा हूं, वो मेरा फिर रुक जाएगा, फिर मुझे बाद में भोगना पड़ेगा, क्योंकि बच गया है मेरा। इसको खत्म हो जाने दो, क्योंकि वो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से कि कर्म के फल हैं, उसको निकल जाने दो। ऐसे ही जो प्रारब्ध में आए हुए कर्म हैं, उसके जो फल हैं, यदि आपने, वो किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं, आपने उसको दूर किया तो किसी और रूप में प्रकट होकर आ जाए। तो प्रारब्ध को नहीं रोका जा सकता, बाकी क्रियमाण और संचित का नाश हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति में, तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ में, भक्ति योग के साथ में, जो भी कुछ कर्म और उसके फल प्रकट हो रहे हैं, उसको सह हर्ष, पूरे वेलकम के साथ में उसको हम भोगने लगते हैं। फिर उन कर्मों का फल नहीं होता। इस तरह से एक मुक्ति की क्रिया शुरू हो जाती। लेकिन जिन्होंने अपने अंतरतम में ईश्वर को अनुभव नहीं किया, भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो, अब जो मैं सूक्ष्म रूप में बैठा हूं, या मेरा जो एक डिवाइस है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो उसके कर्मों के फलों के आधार पर उसको भ्रमण कराना शुरू कर देगा। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं, जो भी हमसे होता है, वो जो भ्रमण हो रहा है, वो कहीं हमारे ही कर्मों के फल हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंतरतम में कार्य कर रहे होते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरे आमूल चूल परिवर्तन के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाने के लिए, रूपांतरित हो जाने के लिए, अपने आप को नए रूप में प्रकट कर देने के लिए भगवान यहाँ पर पूरी दया करुणा के भाव के साथ अर्जुन को ये बात कह रहे हैं कि मैं सबके भीतर हूं। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता है।
आदमी को लगता है कि वो करता है, आदमी कुछ नहीं करता, आदमी नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है, दिखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सारे में तो परमात्मा ही है। बाहर देखूं तो वही है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बाहर भी तू है तो भीतर भी तू है, तो अंदर भी वही है तो बाहर भी वही है। अब उससे अलावा हम कर्म कैसे करें? हम जो कहते हैं कि मैं करता हूं, वो तो उसकी शक्ति हमसे करा रही होती है। जैसे मछली पानी में तैर रही है तो वो जल ही जल है सारे, वो जल में ही रहेगी। वो जो कर रही है जल के आधार पर कर रही है। हम भी जो कर रहे हैं परमात्मा के, ईश्वर के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करते। ये गुण हमसे करा लेते हैं, हम नहीं करते। ये हम करते हैं, यही अहंकार हमको फंसा लेगा, अटका लेगा, और यही अहंकार हमको दूर कर देगा उस परमात्मा से, हृदय से। हृदय का निर्माण अहंकार की उपस्थिति में नहीं हो पाता। इसलिए प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना आए। हरि जब आ जाते हैं, हृदय खुल जाता है, तो मैं, अहंकार रूपी मैं खत्म हो जाता है। और जब तक अहंकार रूपी मैं खड़ा होता है, तब तक हृदय का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए अपने अहंकार को दूर करने के लिए अपने अंदर उस प्रेम के भाव को हम विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं साधना के माध्यम से, और वो विकसित होने लगता है। पूरी तरह से व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आदतें बदल जाती है और एक हृदय का निर्माण हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। इसको हमें अपने जीवन में केवल सुनने तक सीमित ना रखकर इसको हम अपना लेंगे, इसको पी जाएंगे, जिससे ये हमारे खून में उतर जाए, इनवाइव हो जाए, हमारा हिस्सा बन जाए, और हमारा अंग बनकर हमारे साथ लगातार वो हृदय का निर्माण हो, और परमात्मा की अनुभूति हम अंतरतम में करते रहे। तो अभी समय हुआ है, कुछ शरीर को खोल लेते हैं, हल्का फुल्का अभ्यास कर लेने का। खड़े हो जाएंगे। जी, दोनों हाथों को साइड में फैलाएं, मुट्ठियों को बांध लेना और घुमाना अपने हाथों को गोल गोल। घुमाते जाओ, अधिक से अधिक अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर उसको ताकत दो, बल दो, मजबूती दो। खोलो हाथ, थोड़े और पीछे भी ले जाना। हाँ, बहुत अच्छा, करते जाओ। फिर बदल कर भी घुमाएं, पूरा बदल कर घुमाते हुए, सांस आता हुआ, सांस जाता हुआ। छोड़ दीजिएगा, हाथों को नीचे ले आए, हाथ कंधों पर रखें, जरा घुमाएं अपनी कोहनियों को पूरा पूरा, अधिक से अधिक कोहनियों को घुमाते हुए, पूरा आगे, ऊपर, पीछे। फिर बदल कर भी। छोड़ दीजिएगा, हाथों को आराम से नीचे ले आए, करते ताड़ासन। अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, सांस भरें और धीरे से हाथ को उठाएं ऊपर। खींचिएगा जरा, और खींचो, खोल लो शरीर को। बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, ज्वाइंट्स में स्टिफनेस थोड़ी आ जाती है जब बैठने का अभ्यास ना हो। खींचो, जितना खींचा जा सकता है खींच लो। कोहनियां सीधी हैं, एड़ियां भी उठ गई हैं, शरीर के हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर एक खिंचाव आ रहा है। और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आइएगा, गर्दन को लेफ्ट और राइट ले जाएं, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। बार बार लेफ्ट और राइट ले जाते हुए, बीच में लाएं ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। एक बार चक्र घुमाएं पूरा, गर्दन को गोल गोल घुमा ले, पूरा आगे, साइड में, पीछे, फिर से दूसरी ओर साइड में, ऐसे ही बदल कर।
छोड़ दीजिएगा, आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, नीचे देखो, साइड में, ऊपर, फिर राइट साइड में, फिर नीचे, बड़े से बड़ा आंखों से सर्कल बनाते हुए ऐसे बदल कर फिर आंखें बंद कर लें, पूरा खोलें और पूरा बंद करें, कस जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें, फिर कस कर बंद करें, टाइट करें आंखों को, और फिर पूरा खोलें, जैसे आंखें फाड़ते हैं ना, फिर बांध दें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, कसकर नीचे आंखों को, और फिर खोल दें पूरा। छोड़ दीजिएगा, हथेलियां रगड़ते हैं, हथेलियां गर्म करें और आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को, और फिर आराम से बैठ जाएं। करते हैं कपालभाति का अभ्यास, अद्भुत क्रिया, षटकर्म का अभ्यास। षटकर्म में 6 कर्म हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये षटकर्म शरीर की सफाई करने का काम करते हैं, जो आसनों से पहले कर लिए जाते हैं, और आसन प्राणायाम से पहले किए जाते हैं। इसलिए कपालभाति क्रिया शोधन क्रिया है, इसलिए सबसे पहले कर लेनी चाहिए। इसमें हम श्वासों को बार बार बाहर फेंकते हैं, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को केवल आगे की तरफ ले जाते हैं, झाड़ू अपने आप पीछे आती है, हम पीछे लाने पर ध्यान नहीं करते, हम तो आगे ले जाने पर ध्यान करते हैं। ऐसे ही हम श्वास फेंकने पर ध्यान लगाते हैं, सांस तो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाए। वायु का दाब बाहर इतना है, जिस गति से श्वास बाहर फेंकोगे उसी गति से श्वास भर जाए। वैक्यूम क्रिएट होते एकदम वो खाली स्थान भर जाता है। तो इस अभ्यास में हम सांस को बार बार बाहर फेंककर शरीर की सफाई कर रहे हैं। उसके अंदर जो गंदगी इकट्ठा हो गई है, जो मल इकट्ठा हो गए हैं, विकार इकट्ठा हो गए हैं, टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व इकट्ठा हुए हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं और शरीर को एक एक ऐसी गति देते हैं, विशेष रूप से पेट को फेफड़ों के माध्यम से, कि जो पेट बार बार अंदर बाहर होता है, और वो पेट की एक पंपिंग जो है उसकी एक मालिश करती है और पूरे पाचन तंत्र को बल देने का काम शुरू हो जाता है। कपालभाति क्रिया में जब हम सांस बाहर फेंकते तो पेट अंदर जाता है, और बार बार पेट के अंदर जाने से सारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन, प्राण तत्व बढ़ने लगता है। और जिसको डायबिटीज है, चूंकि वो लगातार हम कर रहे हैं, तो पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। तो पेनक्रियाज के एक्टिवेट होते ही वो जो बीटा सेल्स है उसके अंदर, वो इंसुलिन का निर्माण करने लगते हैं, और इंसुलिन निर्मित होते ही वो जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ था वो नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लीवर लीवर के जो एंजाइम्स है, जो भोजन को पचाते हैं, तो वो सब जो रस है वो व्यवस्थित होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे स्प्लीन, ऐसे दोनों किडनी, ऐसे छोटी और बड़ी आंत, ऐसे मलाशय, ऐसे मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, माताओं बहनों में ओवरी या यूट्रस, पूरे पेट में जो जो ऑर्गन्स हैं, सबको लगातार हम उनकी मालिश कर रहे हैं, श्वास को बाहर फेंक कर, और वहां पर प्राणों को, जो अपान वायु है, उसको वृद्धि कर रहे हैं, समान वायु को बल दे रहे हैं, और अंदर जो भी कुछ है उसको बाहर निकाल रहे हैं। और ये क्रिया फेफड़ों की शक्ति से होती है, क्योंकि हम जब फेंक रहे हैं सांस, तो फेफड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। और जब श्वास लगातार फेंक रहे हैं और श्वास फिर उसी तरह से अंदर जा रहा है, तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा, तो ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कपाल भाति। कपाल भाति कहते हैं चमकाने को, क्लियर करने को। वो क्लियर कब होगा? जब न्यूरॉन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो कपाल क्षेत्र क्लियर हो जाता है। चलो करके देखते हैं कपालभाति। सीधे बैठे हैं हम, आंखें बंद कर लें, सीधी कमर, गर्दन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, पेट में बहुत ज्यादा कोई पेप्टिक अल्सर या कोई सर्जरी या हर्निया हो, या लोअर लोअर बैक में बहुत पेन रहता हो, तो नहीं करना। शुरू करते हैं।
थक जाओ तो रुक जाना, विश्राम। आराम से बैठे रहिए, मन शांत है, हल्का है। विचार भी खाली हो गए, शरीर का हलचल थम गया। दूसरा राउंड, पहले राउंड में ध्यान पेट पर था, दूसरे राउंड में ध्यान छाती पर होगा, हृदय पर होगा, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि पर होगा। शुरू करते हैं। फेंकते जाओ लगातार, बार बार। हृदय को बल मिल रहा है, फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां, स्वर यंत्र पर सीधा प्रभाव डल रहा है। करते जाएं जब तक थकान न लगे, और जब लगे कि अब थकान सी हो चली है, तब रुक जाना, विश्राम। आंखें बंद किए आराम से बैठे। तीसरा और अंतिम राउंड कपालभाति का। ध्यान गले से ऊपर सिर तक होगा। इंद्रियों, मन, मस्तिष्क, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होगा। शुरू करते हैं। फेंकते जाए, सांसों को बार बार फेंकते जाए। विश्राम। शांत भाव है। धीरे से पूरा सांस भर लें और फील करें कैसे सांस बड़े आराम से अंदर जा रहा है, जैसे कोई रुकावट ही ना हो, जैसे पहले नहीं जा रहा था अब जा रहा है। सारा जो रास्ता है, जो कफ छोटे छोटा रुकावट के रूप में खड़ा रहता है, वो क्लियर हो जाता है। हाथों को उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें, गर्म कर लें, आंखों पर रखें, हथेलियां हटाएं, आंखें खोलते हैं। इस तरह से कपालभाति क्रिया 3 राउंड के साथ में, एक राउंड में जितना आप अधिक से अधिक कर सके, पूरे भाव के साथ। और ये अलग अलग ध्यान जब शरीर पर रखेंगे और वहां पर ध्यान रखेंगे, भाव डालेंगे, तो ये कपालभाति क्रिया शीघ्रता से रोगों का नाश करने पे लग जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि हम कपालभाति कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर, इस ख्याल में उस ख्याल में, और लगातार मन दौड़ रहा है। और वो दौड़ता हुआ मन, फिर समझो कि वो योग नहीं हो रहा, एक व्यायाम हो रहा है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन लेकिन षटकर्म का जो कपालभाति क्रिया है वो नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर तो अपने मन को अपने अभ्यास के साथ पूरी तरह से भाव के साथ जोड़ना होगा। तो ये भाव के साथ करें, और शरीर में जो भी रोग हो, विकार हो, बीमारी हो, मोटापा है, डायबिटीज है,
कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, या जो भी आपको समस्या जीवन में शरीर में लगती है, बस एक संकल्प ऐसा डालें कि इस अभ्यास से, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति दो अनूठे प्राणायाम है, यदि सही प्रकार से भाव से कर लिए जाएं तो कपालभाति शरीर को स्वस्थ कर देगा, अनुलोम विलोम मन, मस्तिष्क और भावों को स्वस्थ कर देगा। दोनों का जो सामंजस्य है, जो तारतम्यता है, वो बड़ी अनूठी और अनोखी होती है। तो अब करते हैं ओम का जाप, सीधे बैठ जाएं, सांस पूरा भर लें। ओ ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। फिर से हथेलियों पर रगड़ लिया, गर्म किया, ऊर्जा के संचार को हाथों की तरफ होने दे और फिर आंखों के ऊपर रख ले, ढक ले। भीतर भीतर प्रभु को नमन करें, उसका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।